राम राम बहन भाइयों माताओं, ज्ञान कहानी 99 में आप सबका स्वागत है। आज मैं कहानी आपको हनुमान जी की कहूँगी। तो कहानी इस प्रकार है। एक बुढ़िया माई थी, उसके 5 बेटे थे। वो मंगलवार के दिन सुबह उठ के 5 किलो का आटे का पीसती और रोटी बना के प्रसाद बनाती, उसका और प्रसाद बालाजी को चढ़ा के बांटती थी। बेटे की शादी हुई, बहू आई तो बहू कहती है 5 किलो का प्रसाद तो बहुत होता है बनाना बांटना, तो आप इसको करो 2.5 किलो का कर दो। बहू के कहने से बुढ़िया माई ने 2.5 किलो का प्रसाद शुरू कर दिया। वो हर मंगलवार को 2.5 किलो का प्रसाद बनाती और बांट देती सबको। तो वो कई दिन हो गए ऐसे। दूसरे बेटे की शादी हुई, दूसरे बहू आई तो वो कहती है हर मंगलवार को 2.5 किलो का प्रसाद बहुत होता है, अब 1.25 किलो का शुरू कर दो। बुढ़िया माई ने बहू के कहने पे 1.25 किलो का प्रसाद शुरू कर दिया। 1.25 किलो का प्रसाद बांटते हुए ऐसे ही तीसरे बेटे की शादी हो गई। तीसरे बेटे की बहू आते कहती है हर मंगलवार को सुबह जल्दी उठो, 1.25 किलो आटो पीसो बनाओ। 1.25 किलो का प्रसाद जरूरी थोड़ी है, आप पहिया आटा पीस के पहिया का भोग लगा के बस एक साधु को दे दिया करो, सबको बांटना कोई जरूरी थोड़ी है। तो बुढ़िया माई ऐसे करने लगी, पहिया आटे की रोटी बनाई और एक साधु को दे देती थी और सबको बांटती थी। वो बांटने से रह गई। ऐसे कई दिन चले गए। पांचवी बहू आती कहती है ये कि हर मंगलवार का कोई नियम थोड़ी है, ऐसे करो वैसे करो, प्रसाद बनाओ बांटो। तो अपने क्या करे, इस बुढ़िया माई का प्रसाद बंद ही कर देते हैं। पांचों दरानी जेठानी ने बतलाया कि ये बुढ़िया माई तो बंद करने वाले नहीं है। बोल बंद करने वाले नहीं, किया इसको मंगलवार के दिन सुबह ही अपने कमरे में बंद कर देते हैं, देखते हैं ये कैसे प्रसाद बनाएगी और कैसे बांटेगी। पांचों बहू ने मिलकर बुढ़िया माई को कमरे में बंद कर दिया। बेटों ने पूछा माँ कहाँ गई, तो बोलते माँ तो अपने मायके चली गई, कोई काम था तो वो मामा के घर गई है। बेटों ने सोचा माँ मामा के घर गई है। अब साधु उसके पास आता ही क्यों, साधु को पता चल गया। साधु तो हनुमान बाबा का प्रसाद चढ़ाती थी, हनुमान बाबा ही भेजते थे रोज प्रसाद लेने के लिए। तो वो तो बुढ़िया माई के पास ही आया। शाम को बुढ़िया माई को बोलता है बिला मेरा प्रसाद, कहते हैं मैं अब कहाँ से दूँ प्रसाद, मेरे को तो कमरे में बंद कर दिया। तो कहा उठ तू खा ले प्रसाद का, मैं कहाँ से खा लूँ, ना मैंने सुबह की नहाया धोई की है, ना पिंपल में तुलसी में पानी डाला है, ना पूजा की, ना प्रसाद चढ़ाया, तो मैं कैसे जो प्रसाद खा लूँ। जे कह भी तो उठ के देख, उठ के देखती है तो बुढ़िया माई के कमरे में पिंपल तुलसी पूजा सब लग रही है। तो बुढ़िया माई तो वहाँ पे नहा धो के अपनी पिंपल तुलसी में पानी डाल लेती है, पूजा करती है और हनुमान जी उनको प्रसाद दे देता है कि तूने मेरे को दिया जवानी में तो मैं देता हूँ तेरे को बुढ़ापे में, तू ये प्रसाद चढ़ा और प्रसाद खा ले। बुढ़िया माई प्रसाद खाते ऐसे 7-8 दिन टिप गए। तो उनके तो पीछे से पता नहीं बेटे बहू को तो दाता भीड़ी आ गई एकदम में, कुछ नहीं रहा। तो वो कहते पता नहीं साधु का अपना क्या श्राप लग गया। साधु आता और माता प्रसाद बनाती तो सब कुछ घर में होता था, अब साधु भी नहीं आता है, प्रसाद भी नहीं बनता घर में, तो कुछ नहीं हो रहा है। तो वो सोचते हैं घर में अब क्या करें, कमाने खाने के लिए जाना पड़ेगा। तो 500 रुपये कहीं बाहर जाने के लिए तैयारी कर लेती है। तो बुढ़िया माई को पता चलता है मेरे बेटे बहुत तो बाहर जा रहे हैं, घर में तो सब कुछ है, यहाँ पे प्रसाद भी पड़ा है, मैं तो अच्छी तरह बैठी हूँ, पर ये तो भूख से दुखी होकर घर छोड़ के जा रहे हैं। तो बुढ़िया माई ने किवाड़ के पास थोड़ा सा चूरमा बिखेर देती है कि चलो कहीं पता चल जाए कि माँ अंदर है, तो कहीं मेरे को याद आ जाए मेरे बेटों को, तो मेरे बेटे मेरे को संभाल ले, तो मैं उनको सारी बात बताऊं। तो वो चूरमों को कीड़ी लग जाती है। उनके बेटे कहते हैं कमरे से कीड़ी आ रही है, कमरा खोल के देखते हैं। तो वे कहते हैं ना ना कुछ नहीं है। जो कहते नहीं नहीं कमरा खोल के देखने, कमरे से कीड़ी क्यों आ रही है। वो कमरा खोल के देखते हैं तो उसकी माँ तो कमरे के अंदर बैठी है। वहीं पे पिंपल तुलसी प्रसाद सब कुछ हो रहा है, मंदिर भी जच रहा है, माँ तो अच्छी तरह बैठी माला फेर रही है। तो कहते हैं माँ तू यहाँ, हम तो सब भूखे मरे और तू यहाँ कमरे में बैठी क्या कर रही है। जी कहा बेटा मेरे को तो ऐसे भुओं ने बिठा दिया और मैं तो यहाँ बैठी हूँ। जी तो तेरे यहाँ प्रसाद खाने के लिए चूरमा कहाँ से है। जी मैं तो हनुमान जी के नाम का ही हर मंगलवार को प्रसाद चढ़ाती थी, तो हनुमान जी ने मेरे को दिए। तो बेटा कहते हैं मेरे को भी देखना है आपका हनुमान जी कैसा है और आपको प्रसाद कैसे देता है। तो कहा बेटा तू इस गेट के पीछे लुक के बैठ जा, आएंगे तो तू भी देख लेना। तो वो बेटा लुक के बैठ जाता है। हनुमान जी आते हैं, ले बुढ़िया माई तेरा रोटा तूने मुझे दिया जवानी पे, मैं देता हूँ तेरे को बुढ़ापे में। तो वो बुढ़िया माई को ले जाने लगता है हनुमान जी कंधे पे बिठा के। तो बेटा कहता है ना माँ मेरी है। जी का माँ तेरी नहीं है, माँ तेरी जवानी में थी, माँ ने सेवा की, इतने तूने को पाला तो माँ को रखा, और माँ का बुढ़ापा आते ही तेरी बहुओं ने सब बहुओं ने मिलकर इसको कमरे में बंद कर दिया, तो अब माँ मेरी है। जो कहा नहीं नहीं ये माँ तो मेरी है। हनुमान जी कहते हैं माँ को तो मैं आपके पास नहीं छोड़ूंगा, माँ को तो मैं लेके जाऊंगा, ये अन्न धन आप संभालो, भिनसो रहो, कहीं भी घर छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है, घर में सब कुछ है। ये तो हनुमान जी की कोप से ही आपको ऐसे दिन दिखाए थे, और आपकी माँ की दया से सब कुछ है। हनुमान जी माँ को लेके कंधे पे चले जाते हैं और बेटों के लिए सब कुछ धन संपन्न वहीं रह जाता है। और माँ को तो हनुमान जी भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में छोड़ देते हैं।
जो हनुमान जी की पूजा पाठ करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, उनके घर में सब कुछ होता है। और जब हनुमान जी का प्रसाद के लिए बहुओं ने मना किया तो हनुमान जी ने उनको भी चमत्कार दिखा दिया। अपने को हर मंगलवार को हनुमान जी का प्रसाद चढ़ाना चाहिए, जो रोटी बना के, चूरमा बना के, चाहे कैसे भी हो, हनुमान जी का प्रसाद जरूर चढ़ाना चाहिए। जय बजरंग बली की जय, जय सालासर के धाम की जय, माता अंजनी के लाल की जय।